So here, welcome to this episode of MBBS Abroad, where we talk about colleges and universities abroad. But in this video, I'm going to talk about a specific topic, right? NEET का result आ चुका है, and जिन students का specially qualifying से लेके even 300 तक का score है, even 350 तक का स्कोर है, उन स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन होता है, दैट इज MBBS अब्रॉड, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल इंडिया से जाते हैं जब से इंडिया ने ये जो नेक्स्ट है दैट मीन्स कि FMG का एग्जाम जो है वो सभी स्टूडेंट्स को देना है, भले उन्होंने MBBS इंडिया से किया हो या फिर अब्रॉड से किया हो। उसके बाद जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं, पर एक और क्वेश्चन है जो दिमाग में सबसे ज्यादा रहता है कि हाउ टू चूज अ राइट कंट्री व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर MBBS अब्रॉड। दैट व्हाट आई एम गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाउ टू चूज द बेस्ट फॉरेन नेशन फॉर MBBS अब्रॉड स्टडीज। द वेरी फर्स्ट थिंग इज बजट, राइट, क्योंकि अगर आपका बजट होगा तो आप जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, आप कहीं ना कहीं वहां से अपना MBBS कर सकते हो। बट इंडिया में MBBS करना इज लाइक 50 लाख 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके 5 से 6 साल के MBBS में, एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड प्लान करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है, US है, रशिया है, अफगानिस्तान है एंड चाइना भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी क्या प्रेफरेंस है। सबसे पहली चीज होती है जस्ट एज करेंसी डिफर्स फ्रॉम नेशन टू कंट्री, सो डू MBBS फीस, राइट। तो हर नेशन की, हर कंट्री की जो करेंसी है, जो पैसा है, वो जो है वो वेरी करता है। तो आपको सबसे पहले ये फिक्स करना है दैट आपका बजट कितना है, आप कितने बजट में अपना MBBS अब्रॉड जो है वो करना चाहते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड अगर आप अपना MBBS अब्रॉड प्लान कर रहे हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे केसेस में इंडियन स्टूडेंट्स का जो नोशन है वो MBBS फीस बजट इन अदर नेशंस पे जो है वो होता है, तो आपको ऑब्वियसली वो देखना है, राइट, बट उसके साथ साथ अच्छे ऑप्शंस को भी प्रेफर करना है, जैसे कि MBBS इन यूक्रेन, MBBS इन किर्गिस्तान, MBBS इन चाइना, MBBS इन कजाकिस्तान एंड मेनी मोर कंट्रीज प्रोवाइड लो कॉस्ट MBBS प्रोग्राम। यूजुअली बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो US जैसी कंट्रीज जाते हैं अपना MBBS करने, बिकॉज वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, एंड उस केस में स्टूडेंट सोचते हैं इससे अच्छा तो मैं इंडिया से ही कर लूँ, राइट, बिकॉज यहाँ की भी MBBS की क्वालिटी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। तो MBBS अब्रॉड के लिए जाने का सबसे मेन रीज़न जो होता है वो बजट होता है, एंड इसी वजह से स्टूडेंट्स MBBS करते हैं, और वो भी ऐसी कंट्री से जहाँ का फीस कम हो। नाउ इवैल्यूएशन मतलब परखना, राइट, इवैल्यूएट करना, किसी चीज को टेस्ट करना, चेक करना। तो यू मस्ट रिव्यू अ फॉरेन कंट्री सिक्योरिटी, impending wars and other factors before choose to study MBBS। अभी हमने बहुत सारी कंट्रीज में देखा, एंड इवन वो स्टूडेंट्स हमें अभी भी मैसेज करते हैं कि हमें ट्रांसफर कराना है, राइट। तो आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो उसके रिलेशन इंडिया के साथ, राइट, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, बाकी सारे जो उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसके साथ, तो ये सारी चीजें रिव्यू करना भी इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ट्राई टू चूज एन ओवरसीज प्लेस फॉर योर MBBS स्टडी वेयर देयर इज अ हायर लेवल ऑफ सेफ्टी, राइट। तो सेफ्टी के बेसिस पे कहीं ना कहीं आप कंट्री चूज करें। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेदर इज अनदर एसेंशियल एस्पेक्ट टू कंसिडर बिफोर इनरोलिंग इन MBBS प्रोग्राम, राइट। एज कई सारी कंट्रीज में क्या है, कोल्डर देन इंडिया है, सो पिक फॉरेन कंट्री वेयर यू कैन एडजस्ट इवन इफ द वेदर ड्रॉप्स बिफोर फ्रीजिंग। आई डोंट, मतलब ये एक पॉइंट तो है, बट यूजुअली कहीं ना कहीं अब्रॉड जाते हैं तो वी हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि बहुत ज़्यादा ठंड है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर आपको है कि दिस इज माई कंसर्न, तो आप इसको भी इसको भी एक पैरामीटर रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये एक पैरामीटर नहीं होता है, राइट, कि मैं वेदर के बेसिस पे कंट्री डिसाइड करूं। ओवरऑल इट इज ऑब्वियस दैट MBBS overseas students may take advantage of multiple career options after MBBS abroad for completing their studies. So it is advised to medical students to pursue a medical career solely based on their interest. तो मैंने आपको वही चीज ऐड की, and that's all about this. यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको खत्म करने से पहले ऐड करूंगी। वो पॉइंट्स सबसे पहले क्या है, जो स्लाइड जो है हमारी खत्म हो गई, राइट। यहाँ पे हमने पहली बात की बजट की, हमने दूसरी बात की
उसकी सेफ्टी की। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फूड, राइट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है दैट व्हेनेवर दे प्लान फॉर यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप वहाँ पे सालों रहने वाले हो एंड अगर आपको वो बेसिक चीज़ नहीं मिलेगी आपके लिए डिफिकल्ट है, आप बीमार पड़ने लगोगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू नो आप डेली तो रेस्टोरेंट्स में जाके खा नहीं सकते हो, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये चीज़ भी आप वेरीफाई करो। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, यू नो इंग्लिश होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ टीचिंग शुड बी इंग्लिश, यू नो, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे उनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश नहीं है। तो ऐसे केसेस में ये वेरीफाई करना कि जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मैं जा रहा हूँ क्या वहाँ पे मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। आपको अगर कोई भी डाउट भी है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकता हूँ, कौन से कॉलेज को टारगेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैंने नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है, राइट। वहाँ पे आप फिल करके अपनी सारी डिटेल्स दे के ले सकते हैं कि आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा एमबीबीएस कंट्री, कौन सा कॉलेज आपको वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट करना है। विल हेल्प यू आउट विद ऑल द प्रोसेस, राइट। सो फूड, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका ये है कि मुझे इंडिया आके पढ़ाई करनी है तो वहाँ पे एफएमजी की प्रिपरेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या इन्वायरमेंट है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये कुछ और पैरामीटर्स है जिसको आपको कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करना है एट द टाइम ऑफ लुकिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी। कैसे इवैल्यूएट करोगे? टॉक टू दी स्टूडेंट्स, दैट इज द ओनली वे। स्पेशली स्टूडेंट्स जो इंडिया से गए हुए हैं, दे विल गिव यू अ जेन्युइन फीडबैक ऑन द सेम, राइट। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या सेफ्टी है, क्या सिक्योरिटी है, क्या फैसिलिटीज है, सो यू कैन वेरीफाई ऑल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर पॉसिबल क्वेश्चंस, बट अगर फिर भी कोई सवाल है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.